हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण शर्मा। और कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप सबसे पहले तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ इसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो BARC का जो मैकेनिकल का इंटरव्यू होता है उसका एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए। और एक बार आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है पहले तो आप इसे कंटिन्यू रखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बंदे ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताए पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड लास्ट वन इज हीट ट्रांसफर। तो ये सब सब्जेक्ट बताए। अब उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक सिचुएशन दी गई है कि दो इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है, ओके। और ये मेरा है पिस्टन, ये है मेरा पिस्टन, ठीक है। ये है सिचुएशन 1 और ये है सिचुएशन 2। अब पहला इसमें जो स्टेट ऑफ दिस जो गैस है अंदर उसका क्या क्या स्टेट्स है वो देख लेते हैं। इसका है प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर इज T1। सिमिलरली इसमें भी जो स्टेट दिया गया है इस गैस का P1, V1 एंड T1। इसमें जो गैस है वो है ऑक्सीजन और इसमें जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये इंसुलेटेड है पूरी तरह से, मतलब साइड से इंसुलेटेड है और यहाँ पे इंसुलेटेड नहीं है इस सरफेस पे, ठीक है। मींस यहाँ से हीट ट्रांसफर पॉसिबल है इस बॉटम फेस से, ठीक है, यहाँ से। अब इसमें ये बोला गया कि इसमें जो पहला सब प्रॉब्लम है वो ये है कि इफ वी गिव same amount of heat, then which will produce more work। अगर सेम अमाउंट का हीट में दे रहा हूं दोनों गैसेस को तो कौन सा इसमें ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा, तो वो इसमें बताना है आपको। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसका ही, ड्रॉ PV डायग्राम ऑफ दिस प्रोसेस। कि जो भी प्रोसेस चेंज होगा ड्यूरिंग हीट एडिशन उसका आपको PV डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर अगला सब क्वेश्चन, विच गैस will have more expansion। तो इन दोनों गैसेस में किसका ज्यादा एक्सपांशन होगा वो इसमें पूछा है। फिर अगला सब क्वेश्चन जो है, which gas have more हीट कैपेसिटी। तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसमें ज्यादा उसका हीट कैपेसिटी है वो इसमें बताना है आपको। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक पाइप दिया गया है, यहां पे जो फ्लूइड एंटर हो रहा है उसका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है और मास फ्लो रेट m है एंड उसका टेम्परेचर जो है वो है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये जो कंडीशन है यहाँ की, इसका जो टेम्परेचर दिया गया, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है 150 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें ये आपको बोला गया कि पहला जो इसका सब प्रॉब्लम है, टेम्परेचर वर्सेस लेंथ ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब अलोंग द लेंथ
कैसे टेम्परेचर वेरी हो रहा है, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर जो सेकंड सब क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया कि वाई यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जाहिर सी बात है इस बंदे ने क्या किया होगा कि एट 100 डिग्री सेल्सियस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई होगी। अगर मैं टीएस डायग्राम की बात करूं, टीएस प्लॉट की, तो इसमें जैसे मतलब हम लोग हीट करते हैं, अगर वाटर है और उसको हीट कर रहा है तो ग्राफ जो है इसका कुछ ऐसे वेरी होगा। पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक ये वेरी होगा इस तरह से, फिर कांस्टेंट होगा एंड उसके बाद फिर वेरी होगा। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल है। तो ये इसमें पूछा गया कि ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, ये पूछा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी विल फेज चेंज occurs only at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसमें बताना है क्या जो फेज चेंज का जो प्रोसेस है क्या वो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हो सकता है, ये इसमें बताना है आपको। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक गेज देन phase occurs at which temperature। तो अगर मेरा जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक गेज प्रेशर है तो वो टाइम पे फेज जो चेंज हो रहा है वाटर का वो किस टेम्परेचर पे होगा, क्या वो चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो वो आपको इसमें बताना होगा। तो यहां तक फाइनल है। फिर उसके बाद इसके अगला जो सब क्वेश्चन पूछा गया मैं यहां पे लिख देता हूं। इसमें ये बोला है कि इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट, तो वो केस में टेम्परेचर क्या होगा, जो फेज चेंज हो रहा है वो किस टेम्परेचर पे होगा। इस सब क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। विल प्रेशर इनसाइड दी पाइप कांस्टेंट, ये आपको बताना है। मतलब जब ये जो मेरा फ्लूइड है ये अगर इस पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसका प्रेशर जो होगा क्या वो कांस्टेंट रहने वाला है या चेंज होगा, तो वो इसमें बताना है आपको। और अगर चेंज होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जो भी होगा, तो उसका क्या रीजन है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। इसका सब क्वेश्चन जो पूछा गया, इफ डिक्रीज इन प्रेशर is 0.2 bar, then what will happen to graph। तो अगर इस पाइप में ये जो भी इसका लेंथ है, लेट से जो भी लेंथ इसकी L है, तो ये पूरे लेंथ में अगर इसका जो प्रेशर ड्रॉप है वो 0.2 बार हो रहा है, तो वो केस में ग्राफ कैसे चेंज होगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये किस तरह से चेंज होगा वो आपको इसमें बताना होगा। इसी प्रॉब्लम का कंटिन्यूस था। इसमें ये बोला गया कि अभी ये जो टीएस डायग्राम होता है ये कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। तो ये केस में इस लाइन का जो थीटा मिलेगा, थीटा इन द लिक्विड स्टेट, और ये जो थीटा मिलेगा थीटा इन द वेपर स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट में कैसे ये जो मेरी लाइन होगी इसका कुछ तो स्लोप होगा, वो है थीटा एल, और वेपर स्टेट में ये जो मेरी लाइन है इसका कुछ तो स्लोप होगा, वो है थीटा वी। तो ये जो थीटा एल है एंड ये जो थीटा वी है, क्या ये डिफरेंट होगा या सेम होगा, डिफरेंट और सेम, एंड वाई। तो इसमें जो भी है वो आपको इसमें बताना होगा। इसके बाद इसके आगे का ही क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी
wall temperature with length profile. What will be the wall temperature with the length profile? वॉल टेम्परेचर का क्या होगा along the length, ठीक है, तो उसका भी आपको प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, why heat will flow, ठीक है। अगर मैं सेम उसी पाइप की बात करूं, यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहां से फ्लूइड निकल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर था 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये केस में जो हीट ट्रांसफर होगा इस वॉल से, ठीक है, वो किस तरह का होगा, मतलब कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है वो इसमें आपको बताना है, और क्यों हीट ट्रांसफर हो रहा है इसमें। इसका लास्ट सब प्रॉब्लम है, उसमें ये बोला गया कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर हीट ट्रांसफर इन दी वॉल। तो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वॉल में, उसका इक्वेशन क्या होगा वो इसमें आपको बताना होगा। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वो है व्हाट आर दी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मोड्स हैं वो इसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर में जो टेम्परेचर प्रोफाइल होता है वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल। तो सिलेंडर का जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो इसमें पूछा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये जो लेमिनार फ्लो है और ये दूसरा जो टर्बुलेंट फ्लो है, तो इसके अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होगी वो आपको बताना होगा। वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करना है एंड उसका नेचर क्या होगा। फिर सेम ये जो लेमिनार है और ये टर्बुलेंट है, ओके, तो इन दोनों केस में विच हैज more velocity at the center, what is Reynolds number and how it different from laminar to turbulent। तो इसमें आपको रेनॉल्ड्स नंबर को एक्सप्लेन करना है और एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर का क्या वेरिएशन होता है वो इसमें आपको बताना होगा। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक टैंक दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यहाँ पे जो ओपनिंग का जो साइज है वो है D और यहाँ पे जो ओपनिंग का पाइप का साइज है वो भी है सेम D, और यहाँ से जो फ्लूइड एंटर हो रहा है उसका मास फ्लो रेट है m। तो ये है मेरा इनलेट और ये है मेरा आउटलेट। तो ये सिचुएशन दी गई है। इसमें फिर ये बोला गया है कि आफ्टर small time
that is T, will water remain in the tank or not? तो यहां से अगर मेरा वाटर इसमें जा रहा है तो ये बोला कि अगर कुछ तो टाइम टी है तो आफ्टर द टाइम टी क्या इस टैंक में पानी होगा या नहीं होगा, ये पहला। ये दूसरा कि इफ वाटर इज देयर देन व्हाट विल बी द हाइट, तो ये इसमें आपको बताना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इसका सब क्वेश्चन है कि हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। मान लो मैं एज्यूम करता हूं कि आफ्टर सम टाइम जो वाटर है इसके अंदर उसकी हाइट मान लो h है, तो इसमें आपको वही काम करना है कि h वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें एक सिचुएशन दी गई कि ये है मेरा एक कैंटिलीवर बीम और ये जो बीम है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पेंडुलम हैंग किया गया है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और ये ऑसिलेट हो रहा है इस तरह से। तो ये केस में आपको डिजाइन करना है दी बीम। तो अगर ये ऑसिलेट हो रहा है इस बीम पे, इस पॉइंट एंड पॉइंट पे लगा हुआ है, तो ये जब ऑसिलेट होगा तो वो केस में मतलब किस टाइप की लोडिंग एक्ट होगी, ये क्या स्टैटिक के लिए डिजाइन करोगे या डायनेमिक के लिए डिजाइन करोगे, तो आपको इसमें बताना होगा। फिर अगला क्वेश्चन, स्ट्रेस वेरिएशन कैसा होगा इसमें, क्रिटिकल सेक्शन कहां पे होगा और न्यूट्रल एक्सेस कहां पे होगा, तो ये सब चीजें आपको इसमें बताना है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लिच बीम का जो कंसेप्ट है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ये पहला प्रॉब्लम, इसका सब प्रॉब्लम। दूसरा जो सब प्रॉब्लम इसमें पूछा गया कि ओरिएंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए। अगर हम लोग ओरिएंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वो कैसा होना चाहिए, तो वो इसमें आपको बताना है। और ऑप्टिमम डिजाइन करने के लिए उसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो कैसी होगी वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस बंदे से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए। और अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com पे जा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता है यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है अपना। और आपके नई नई वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी मैं नई वीडियोस लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।